among our special senses, which include sense of vision, sense of hearing, sense of taste, sense of smell, and also a sense of touch from our skin. बट स्किन में थोड़े से सोमैटिक होते हैं, तो मेजरली 4 एंड 4 स्पेशल सेंसेस होते हैं. एंड विल स्टार्ट विद सेंस ऑफ विजन. सेंस ऑफ विजन में जो सबसे पहले अपने को पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई. We'll probably cover it in 2 videos because in one it becomes very lengthy and monotonous. So we'll cover it in 2 videos, short videos. So सबसे पहले अपन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई में, मॉर्फोलॉजी ऑफ आई पे. तो अब क्या होता है कि जो हमारी आई है, इट इज रफली अ ग्लोब शेप स्ट्रक्चर है, राउंड होती है, इसीलिए इसको बल्बस, बल्बस मीन्स राउंड एंड ऑक्यूलस मीन्स आई. तो बल्बस ऑक्यूलाई भी कहते हैं. इट इज अ रफली राउंड ग्लोब शेप स्ट्रक्चर. डायमीटर इसका होता है अराउंड 24 mm. ये इसका शेप हो गया. देन इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. थोड़ा सा ऐसे फ्लैटेंड होता है. Now because it is a globe shaped structure, there is an anterior curvature and there is a posterior curvature. सुपीरियर एंड इंटीरियर भी है, बट जो हमारे काम के दे आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर. तो जो एंटीरियर कर्वेचर है उसका जो सेंटर है उसको हम एंटीरियर पोल कहते हैं, और जो पोस्टीरियर कर्वेचर है उसके सेंटर को हम पोस्टीरियर पोल कहते हैं. And the line passing through the anterior and posterior pole of our eye is known as optic axis. एक और टर्म है विजुअल एक्सिस. बोथ आर डिफरेंट. विजुअल एक्सिस क्या होता है? आगे तो एंटीरियर पोल से थोड़ा सा मीडियल एंड पीछे पोस्टीरियर पोल से थोड़ा सा लेटरल. तो इट विल बी अ बिट स्लैंटिंग लाइन, ऐसे है ना. तो इधर ये मीडियल हो गया, इधर लेटरल हो गया, पीछे ये आके खत्म होगा फोविया सेंट्रालिस पे. तो फोविया सेंट्रालिस पे ये पीछे खत्म होगा. एंड दिस इज नोन एज विजुअल एक्सिस. सो जो भी लाइट की रेज है दे पास थ्रू दिस एक्सिस, एंड फोविया इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विजन. सबसे ज्यादा अक्यूटी ऑफ विजन यहाँ पे होती है. सो द लाइट्स द रेज फॉल ऑन फोविया. अब लाइट रेज जो है हमारी वो इसके थ्रू पास हो गई है ना. नेक्स्ट वी कम टू इज ऑर्बिटल कैविटी. ऑर्बिटल कैविटी क्या है? ऑर्बिटल कैविटी हमारी स्कल की जो क्रेनियम जो बोन है उसमें राउंड सॉकेट है ना, जिसके अंदर हमारी आई बॉल रहती है. तो 2 सॉकेट्स है जिसके अंदर हमारी आई बॉल सिचुएटेड है. सिर्फ एंटीरियर 1/6 है वो विजिबल होता है, एंड जो पूरा पोस्टीरियर 5/6 है दैट इज नॉट विजिबल. अ थिक लेयर ऑफ एरियोलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू इंटरपोज्ड होता है बिटवीन द बोन एंड द आई. तो जो बोन और आई के बीच वाला स्पेस है उसमें एरियोलर टिश्यू होता है. ये क्या करता है? दिस एक्ट्स एज अ कुशन. So even when we are rubbing our eyes go through a wide motion. अगर ये नहीं होगा, if this areolar tissue is not there, our eyes will bounce against the hard bone of our orbital socket या orbital cavity है. तो it can be damaged. So it serves as a cushion and protects our eyeball from external forces. अब आईबॉल अटैच कैसे होती है हमारी ऑर्बिटल कैविटी में? बाय मसल्स. इट इज सस्पेंडेड. जो मसल्स है जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमको, वो ऐसे अटैच्ड होती है चारों तरफ, और ये सिर्फ सस्पेंडेड है, इसीलिए तो मूवमेंट इज पॉसिबल. अदरवाइज मूवमेंट वोंट बी पॉसिबल अगर वो पूरा फिक्स हो जाएगा तो. देन व्हाट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ आई. मेजरली we'll be going through all the things, and you can just sit and see this diagram so that you can know कहाँ पे क्या है आई में, है ना. तो अभी तक तो हमने सिर्फ ऑर्बिटल आई के शेप को और ऑर्बिटल कैविटी के बारे में पढ़ा है.
नेक्स्ट वी कम टू इज आईलिड्स, है ना। दोनों आईलिड्स होते हैं अपने, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। क्या फंक्शन होता है इनका? दे प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स and from light during sleep. So we close our eyes and we fall asleep. These eyelids function voluntarily as well as reflexively. अभी मेरा मन हुआ आंखें बंद करनी है और मैंने कर ली है तो वॉलेंट्री हो गया। एकदम से कोई डस्ट पार्टिकल या मक्खी आई और मैंने एकदम से उसके टच से या उसके विजन से आंख बंद हुई, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। So eyelids can be opened and closed both voluntarily and reflexively. जो मार्जिन्स है हमारी आईलिड्स के, उन पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, सेंसिटिव हेयर होते हैं ये। दीज आर नोन एज सिलिया। वेरी स्मॉल हेयर जिनको हम ले मैन लैंग्वेज में आई लैशेस कहते हैं, दे आर नोन एज सिलिया। नाउ ईच सिलियम अराइजेस फ्रॉम अ फॉलिकल, ऑफ कोर्स हेयर है तो फॉलिकल से ही अराइज होगा, सराउंडेड बाय सेंसरी नर्व प्लेक्सस। इसके आसपास सेंसरी नर्व प्लेक्सस होता है। सो जब भी कोई डस्ट पार्टिकल टच करेगा सिलिया को, तो ये सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट होगी एंड दे विल रिजल्ट इन रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आई, एंड दस जो डस्ट पार्टिकल्स है दे वोंट एंटर आवर आई। जो दोनों आईलिड्स के बीच का हमारा एरिया है, जो कि हमको आई का पार्ट विजिबल है, दैट इज नोन एज पैल्पेब्रल फिशर। क्या साइज होती है इसकी? इन अडल्ट्स 25 mm लॉन्ग एंड विड्थ इसकी अराउंड 12 to 15 mm होती है। देन व्हाट वी कम टू इज कंजक्टाइवा। सो कंजक्टाइवा क्या होती है? इट इज अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आई। सामने से जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हमारी आई को सामने से कवर कर रही है, दैट इज नोन एज कंजक्टाइवा। अब जब ये कवर कर लिया इसने, उसके बाद में ऊपर और नीचे दोनों तरफ, है ना, इन अपर आईलिड एज वेल एज लोअर आईलिड, ये कंजक्टाइवा कवर करके एंड इट टर्न्स टुवर्ड्स इनसाइड द आईलिड। जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड है उसको ये कवर कर लेती है। यहाँ पे इसने आई को कवर किया, फिर नीचे जाके आईलिड से वैसे वापस आ जाती है। सो जो पार्ट आई को कवर कर रही है, दैट इज बल्बर कंजक्टाइवा, एंड जहां ये टर्न हो रही है, दैट इज कंजक्टाइवल फॉर्निक्स, एंड जो इनर पार्ट ऑफ आईलिड, इनर सरफेस ऑफ आईलिड को कवर कर रही है, दैट इज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। नाउ वी कम टू लेक्राइमल ग्लैंड। सो लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड इज a gland which secretes tears, है ना, जो हमारे टीयर्स को सिक्रेट करता है। टीयर्स क्या होते हैं? जो आंसू होते हैं हमारी आंखों में, वो। सो होता कहाँ है? ऑन द अपर एंड आउटर बॉर्डर ऑफ आई सॉकेट। ये जो आई सॉकेट है, इसके अपर और आउटर बॉर्डर, इधर दोनों तरफ लेटरली ऊपर की तरफ एक बोनी रिसेस सी होती है। यहाँ पे हमारे लेक्राइमल ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। सो जो भी टीयर्स है वो इनके थ्रू हमारी आईज में आते हैं। तो वो फ्लो कर दिए सरफेस पे, और सरफेस को ल्यूब्रिकेटेड रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं। एंड यहाँ जो टीयर्स आए, जो एक्सेस टीयर्स है, वो जाएंगे लेक्राइमल डक्ट्स में, मीडियली। लेक्राइमल डक्ट्स होती है इस साइड में, यहाँ पे मीडियली, एक ऊपर एक नीचे। अब लेक्राइमल डक्ट से जाते हैं लेक्राइमल सैक में, एंड देन लेक्राइमल सैक से थ्रू नेजोलेक्राइमल डक्ट दे विल गो टू नोज। तो एक्सेस जो टीयर्स है वो फिर ड्रेन हो जाते हैं हमारे नोज में थ्रू द नेजोलेक्राइमल डक्ट। So if there are any blockages in this duct, the tears will keep on flowing through the eye. Usually newborns में होता है ऐसा, and मसाज से ठीक हो जाता है most of the times. अब टीयर्स क्या होता है? टीयर्स होते हैं हाइपरटोनिक। नेचर कैसा होता है टीयर्स का? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स हमारे प्लाज्मा से ज्यादा सोडियम कंटेंट होगा मेजरली, सो इसलिए आंसू नमकीन होते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो से क्या होता है? ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ल्यूब्रिकेशन होता है, कंजक्टिवा मॉइस्ट रहती है, इससे क्या फायदा होता है?
एक तो कंजक्टिवा पे कोई डैमेज नहीं होगा, एब्रेजन्स नहीं आएंगे, एंड सेकेंडली इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। अब कैसे करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट? देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? इट किल्स द बैक्टीरिया। तो बिकॉज आवर आईज आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज, बहुत बार देयर इज आंधी भी आती है, धुआं भी होता है, बट we don't very usually get infected, है ना? So that is due to lysozyme in the tears. अब हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया कंजक्टिवा के बारे में। कंजक्टिवा हो गया, लेक्राइमल ग्लैंड हो गए, आईलिड्स हो गए। अब हम आते हैं आई बॉल की वॉल्स पे। तो जो आई बॉल की वॉल्स है, 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। सबसे पहले आउटर वॉल। आउटर वॉल को ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि इट्स एक्सटीरियर मोस्ट, और ट्यूनिका फाइब्रोसा, क्योंकि ये फाइब्रस होती है। काम क्या होता है इसका? इट प्रिजर्व्स द शेप ऑफ आई बॉल। एंड कैसी होती है? इन एंटीरियर 1/6 इट इज ट्रांसपेरेंट, इस वी कॉल इट कॉर्निया। What it does, it covers the iris and pupil, and then it is continuous with sclera in posterior 5/6. अब पोस्टीरियर 5/6 की जो स्क्लेरा है वो ओपेक है, जो हमको वाइट दिखेगा, है ना? आगे वाला जो है वो कॉर्निया है, और पीछे जो कॉर्निया जो सेंट्रल राउंड है उसको कवर कर रहा है, इट इज ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद जो है वो वाइट है, दैट इज स्क्लेरा। तो ये टफ हो गया, फाइब्रस हो गया, ओपेक हो गया, है ना? इसके थ्रू कोई लाइट्स पास नहीं होगी, कुछ विजन में इसका कोई काम नहीं। देन वी कम टू द मिडल लेयर। मिडल लेयर को और क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स ट्यूनिका मीडिया, बिकॉज मिडल में है, मीडियल जो सेकेंड लेयर है मिडल में वो है, इसलिए मीडिया। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ट्यूनिका वेस्कुलोसा या ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है? आगे एक राउंड स्मॉल ओपनिंग होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्यूपिल। तो प्यूपिल एक राउंड ओपनिंग है जिसके थ्रू आर लाइट रेज विल पास, है ना? देन जो मिडल लेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 कोरोइड। कोरोइड क्या है? कोरोइड इज अ थिन वेस्क्यूलर लेयर situated between outside there is sclera and inside there is retina, है ना? दोनों के बीच में स्क्लेरा और अंदर रेटिना के बीच में कोरोइड सिचुएटेड है। Here it is marked. This orange layer is the choroid. अब क्या होता है इसमें? कंपोज्ड ऑफ रिच कैपिलरी प्लेक्सस, है ना? वेसल्स है, वेस्कुलोसा है, कैपिलरी प्लेक्सस, आर्टरीज एंड वेन्स। एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू इंसर्शन ऑफ सिलियरी बॉडी। ये यहाँ इंसर्शन ऑफ सिलियरी बॉडी है, यहां तक आपके एक्सटेंड करती है। और उसको बोलते क्या है जहां पे सिलियरी बॉडी का इंसर्शन है? ओरा सेराटा, है ना? और कोरोइड करती क्या है? पोस्टीरियर 5/6 का मिडल लेयर बनाती है ये। आगे क्या हो गया? पीछे तो बन गया पूरा कोरोइड से। जैसे हम आगे आते हैं तो सबसे पहले आती है सिलियरी बॉडी। ये है हमारी सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या है? पूरी राउंड होती है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, राइट? तो हमको सिर्फ ऊपर और नीचे दिखते हैं, बट इट इज राउंड रिंग शेप, थिकन पार्ट ऑफ मिडल लेयर होता है, सिचुएटेड बिटवीन, इधर कोरोइड हो गया और इधर ये आइरिस आ गया। दिस इज आइरिस, दिस इज कोरोइड, इसके बीच में जो ये है दिस इज सिलियरी बॉडी। क्या करती है ये? इससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं जो कि लेंस को सस्पेंड करते हैं, है? और कहाँ है जहां ये इंसर्शन है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरा सेराटा। आउटर सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा बाय पेरिकोरोइडल स्पेस। ये यहाँ से स्क्लेरा के बीच में पेरिकोरोइडल स्पेस होता है, उससे ये सेपरेट होती है। इनर सरफेस जो है वो विट्रस बॉडी, इधर तो ये विट्रस बॉडी हो गई, विल कम टू इट लेटर। पीछे वाला लेंस के पीछे वाला जो एरिया, इट इज फिल्ड बाय विट्रस बॉडी, और इधर हो गया आपके लेंस।
एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स फ्रॉम लेंस, द लेंस इज एक्चुअली सस्पेंडेड, है, ऐसे ऊपर नीचे लिगामेंट्स, एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं, सब तरफ राउंड में लिगामेंट्स होते हैं जो कि उसको सस्पेंड करके रखते हैं। तो वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, दे आर अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। देन एंटीरियर सरफेस जो है सिलियरी बॉडी का, इट फेसेस द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। अब जो आइरिस है, आइरिस भी सिलियरी बॉडी के इधर के सरफेस से, एंटीरियर सरफेस से अराइज होता है ना। एंड सिलियरी बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिकुलरिस सिलियरिस, सिलियरी बॉडी प्रॉपर एंड सिलियरी प्रोसेसेस। आई थिंक द नेम्स आर इनफ। ये तीन पार्ट्स होते हैं जिसके ये कंपोज्ड होते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है, हमने कोरॉइड पढ़ लिया, सिलियरी बॉडी पढ़ ली, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट आइरिस पे। आइरिस क्या है? आइरिस वो पार्ट है जो हमारी आंखों को कलर देता है ना। किसी की आइज ब्लू होती है, ब्राउन होती है, दैट इज ड्यू टू आइरिस। जो ये थिन कलर्ड स्ट्रक्चर इन आईबॉल्स मिडल लेयर, ये थिन कलर्ड स्ट्रक्चर है आईबॉल के मिडल लेयर में, फॉर्मिंग अ सर्कुलर डायफ्राम इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये लेंस है, इसके आगे पूरा राउंड, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एज आई सेड अर्लियर। तो पूरा एक राउंड ऐसे डायफ्राम बना हुआ होता है। और क्या होता है इसमें, एक सेंट्रल ओपनिंग होती है नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल से हमारी लाइट रेस पास होती है। और दो मसल्स होती है आइरिस में, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, एंड डायलेटर प्यूपिली जो कि प्यूपिल को डायलेट करेगी। इससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस, जस्ट लाइक कैमरास डायफ्राम। अब आइरिस क्या करता है, ये सेपरेट करता है स्पेस बिटवीन ये कॉर्निया और ये लेंस, दोनों के बीच जो स्पेस है उनको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर में ये आइरिस डिवाइड कर देता है। एंड ये कम्युनिकेट किससे करते हैं, प्यूपिलरी अपर्चर से। तो इनमें पूरा एक्वस ह्यूमर होता है जो यहाँ के थ्रू फ्लो करता है इधर उधर। अब जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर चेम्बर है ना, ये पूरा एंटीरियर चेम्बर है, इसके जो लेटरल बॉर्डर्स है इज ऑल्सो नोन एज आइरिस एंगल और एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर, ये यहाँ पे। सो दिस इज एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर। Now what we these few points are important. Aqueous humor, angle of anterior chamber, we'll come to them later again. Choroid, जो ciliary body है उसके भी कुछ एक दो function है, वो will come to them later again. Now third is wall of eye. Third layer is inner layer और tunica interna और tunica nervosa. Interna क्योंकि अंदर ही अंदर है, नर्वोसा क्योंकि इसमें नर्व्स वाला पार्ट है पूरा, और ऑल्सो नोन एज रेटाइन। ये पूरी लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, एक्सटेंड्स फ्रॉम ये ऑप्टिक डिस्क का जो मार्जिन है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ ऑप्टिक डिस्क टू जस्ट बिहाइंड द सिलियरी बॉडी, है ना, ऑल अराउंड द आई, एंड एंड्स अब्रप्टली एट द ओरा सिराटा। क्या होता है इसमें, इट हैज रिसेप्टर फॉर विजन एंड इट इज मेड अप ऑफ 10 लेयर्स। ये 10 लेयर्स ऐसे, है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है पिगमेंट एपिथेलियम और यहाँ तक इनर लिमिटिंग लेयर तक 10 लेयर्स होती है। विल गो थ्रू देम इन डिटेल वन बाय वन। सबसे पहली लेयर है लेयर ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये कोरोइड की तरफ हो गई, है ना, अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर वाली लेयर है एडजेसेंट टू कोरोइड। क्या होता है इसमें, सिंगल लेयर होती है। किसकी सिंगल लेयर होती है, हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स। इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है मेलानिन। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स एंड कोन्स क्या है, रॉड्स एंड कोन्स हमारे विजुअल रिसेप्टर्स है ना। तो कहाँ होती है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, बिटवीन पिगमेंट एपिथेलियल लेयर एंड एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इन दो लेयर्स के बीच में, ये और ये आउटर लिमिटिंग लेयर, इन दोनों के बीच में ये रॉड्स एंड कोन्स है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है,
बट पिगमेंट एपिथेलियम और बाकी लेयर्स के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। सो दिस इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। क्या होता है इसमें? लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द विजुअल रिसेप्टर सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स है वो विजुअल रिसेप्टर सेल्स है। इनका जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन है वो इस लेयर में प्रेजेंट है। अब रिसेप्टर सेल्स जो है वो आई टोल्ड यू पैरेलल होते हैं एक दूसरे के एंड परपेंडिकुलर टू द इनर सरफेस। देन वी कम टू सॉरी एक्सटर्नल लिमिटिंग और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, है ना। अब आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या है? थिन लेयर है, ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, सपोर्ट करती है रेटिना को, है। कैसे? इसमें मुलर्स फाइबर्स होते हैं जो कि चीफ सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ रेटिना है ना। नहीं तो रेटिना डैमेज हो सकता है, बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इट कैन गेट टियर्ड अपार्ट। बट जो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेंथ देती है एंड हैज मुलर्स फाइबर्स व्हिच आर द चीफ सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ रेटिना। नेक्स्ट लेयर इज आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर क्या होंगे इसमें? फाइबर्स एंड ग्रैन्यूल्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स है उसके फाइबर्स एंड ग्रैन्यूल्स होंगे, है ना? ये वाला। तो फाइबर्स एंड ग्रैन्यूल्स में क्या होता है? अब रॉड्स एंड कोन्स की उनमें न्यूक्लियाई होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आउटर न्यूक्लियर लेयर। इसके बाद आती है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर क्या है? इसमें एक रेटिकुलर मेश, प्लेक्सिफॉर्म मींस रेटिकुलर मेशवर्क, है ना। कुछ फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरलेस कर रहे हैं। कैसे बनती है ये? रॉड्स एंड कोन्स जो है उसके टर्मिनल फाइबर्स, है ना, टर्मिनल फाइबर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। और इसके जो अगली लेयर्स आएगी उनमें बाइपोलर सेल्स आएंगे, जो इनर न्यूक्लियर लेयर आएगी उन बाइपोलर सेल के डेंड्राइट्स। तो बाइपोलर सेल के डेंड्राइट्स एंड रॉड्स एंड कोन्स के टर्मिनल फाइबर्स, ये दोनों बनाते हैं रेटिकुलर मेशवर्क इन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर के बाद आती है इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर थोड़ा सा डाइवर्स है, सो वी आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। सेल्स कौन कौन से इसमें और कनेक्शंस कौन कौन से। तो सेल्स इसमें होते हैं स्मॉल ओवल शेप्ड फ्लैटेंड बाइपोलर सेल्स। तो एक तो हो गया बाइपोलर सेल्स। फिर जो मुलर्स फाइबर्स थे उनके न्यूक्लियर एंड कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमेक्रेन सेल्स। कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं? अब जो बाइपोलर सेल्स है उनके जो एक्सॉन्स है वो सिनैप्स करते हैं किससे? और अंदर एक इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर आएगी, उसमें गैंग्लियोनिक सेल्स होंगे उनके डेंड्राइट्स से। तो गैंग्लियोनिक सेल के डेंड्राइट और इनके बाइपोलर सेल के एक्सॉन्स। एंड सेकेंडली डेंड्राइट्स जो है इनके बाइपोलर सेल के वो सिनैप्स करते हैं, वी ऑलरेडी रेड इट, विथ रॉड्स एंड कोन्स इन आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो ये बाइपोलर सेल्स के कनेक्शन हो गए, है ना? इधर इधर जाके वो गैंग्लियन सेल से करेंगे और इधर जाके वो रॉड्स एंड कोन्स से करेंगे, इसलिए ये बाइपोलर हो गए, दोनों तरफ इनके कनेक्शंस। Then we come to inner plexiform layer. Inner plexiform layer में क्या है? This layer of retina consists of synapses between dendrites of ganglion cells and axons of bipolar cells. जो ganglionic cells है उनके तो dendrites हो गए and axons हो गए bipolar cells के, है ना। देन गैंग्लियन सेल लेयर। गैंग्लियन सेल लेयर क्या होते हैं? गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं? मल्टीपोलर सेल्स होते हैं जो कि इस लेयर में प्रेजेंट है। अब एक्सॉन्स जो होते हैं गैंग्लियन सेल्स का आर इन द इनर सरफेस ऑफ रेटिना, टुवर्ड्स इनर सरफेस। ये एक्सॉन्स क्या करते हैं? थोड़ी दूर रन करते हैं एंड देन दे फॉर्म ऑप्टिक नर्व। और जो डेंड्राइट्स है गैंग्लियन सेल्स के वो जाके बाइपोलर सेल्स से सिनैप्स कर लेते हैं, बाइपोलर सेल के एक्सॉन्स से सिनैप्स कर लेते हैं इन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इसके जस्ट बाहर वाली लेयर में। अब आती है लेयर ऑफ नर्व फाइबर। कैसी होती है नर्व्स? नॉन माइलिनेटेड होती है।
तो जो गैंग्लियन सेल्स के नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, जैसा कि अभी मैंने बताया, दे रन फॉर सम टाइम हॉरिजॉन्टली, समझ लो आप उसको, है ना। तो ऐसे अंदर अंदर की लेयर में ऐसे थोड़ी दूर नर्व्स रन कर रही होती है, एंड हॉरिजॉन्टली, है ना। एंड आफ्टर दैट दे कन्वर्ज, सब एक जगह पहुंच जाती है, एंड ऑप्टिक डिस्क में वो ऑप्टिक नर्व बना देती है, जो कि फिर बाहर निकल जाती है। इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, it is the innermost layer of retina that separates retina from the vitreous body, है ना। we saw इधर आगे लेंस, vitreous body and then retina। तो जो इनर मोस्ट लेयर को सेपरेट कर रही है, दैट इज इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। क्या होती है ये? हाईलाइन मेम्ब्रेन होती है, formed by the opposition of expanded ends of Muller's fibers। जो Muller's fibers है, उनके जो एक्सपैंडेड एंड्स है, वो आपस में जुड़ के ओपोज करके, एंड दे फॉर्म दिस हाईलाइन मेम्ब्रेन। I think we'll limit it to this, and in next we'll go from fundus to aqueous humor and vitreous humor and a few more things, and also some applied parts, also the muscles of eyeball. I think retina thoda sa, you have to see the diagram and read these notes. It will take hardly 5 minutes. Open in 2 tabs, both things, and go one by one. And once you will read it, you will understand it, and you will not forget it. Just go through retina once. I think uske pehle wale are very clear, but retina thoda sa aapko confusing lag sakta hai. Go through it once immediately within 5 minutes, and it will be very clear to you all.